वैसे तो बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर बात करेंगे राधिका मर्डर केस। गुरुग्राम के 57 सेक्टर में रहने वाली दीपक यादव राधिका के पिता हैं, जो कि 5 गोली मार के उसको हत्या कर देते हैं। उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तब बताते हैं कि मेरी बेटी रूल को फॉलो नहीं कर रही थी। मेरी बेटी रील बनाती थी इंस्टाग्राम पे, मेरी बेटी सॉन्ग बनाने के लिए तैयार थी, और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी छोटे कपड़े पहनती थी। छोटे कपड़े बचपन से पहनती थी। तो आप साथ लेके साथ जाते थे बेटी को। टेनिस की खिलाड़ी जो भी होगी वो शॉर्ट कपड़े ही पहनती है, क्योंकि खेल में कपड़े अरझने का डर रहता है। दोस्तों, बताना चाहूंगी, राधिका 25 साल की एकदम क्यूट सी गर्ल है, जो कि देश विदेश में टेनिस खेल करके बहुत सारे अवार्ड लेकर के आई है। भारत का नाम करने वाली ये लड़की अब जिंदा नहीं है। अभी ना तो माँ बोली है, ना तो पिता बोला है। बार बार क्या तहरीर दी जाती है कि दीपक यादव का जो बेटा था वो धीरज यादव, वो दूध लेने गया था, जबकि इनसे कोई पूछता नहीं है कि दूध लेने गया था या नहीं गया था। यहाँ पे बस वही बताया जाता, लोग ताना मार रहे थे, लोग कह रहे थे कि बेटी की कमाई खाते हो, बेटी सुनती नहीं थी। जबकि 1.5 करोड़ रुपया देने वाला दीपक यादव था अपनी बेटी को टेनिस खिलाड़ी यानी टेनिस के स्कूल के लिए। एक टेनिस का इंस्टीट्यूट खोला गया था जिसमें वो बच्चों को टेनिस सिखाती थी। बताना चाहूंगी, ये तहरीर दे करके वो अपना पिंडा छुड़ा रहे हैं। माँ घर में थी, माँ कह रही है कि मेरे को बुखार था, मैं दूसरे कमरे में लेटी थी, 5 गोली चली, मुझे नहीं पता। आप बताइए, एकाएक गुस्सा आया और मार दिया गया। माँ को तो सब पता है, क्योंकि माँ देख रही है कि बेटी मर गई है और एक बार्गिन मारी गई है। बाप कह रहा है कि ये सब करती थी, बात नहीं मानती थी, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था। तो माँ, इसका मतलब कि लड़ाई माँ कई दिनों से देख रही थी। बेटी के जो दोस्त आकर के बता रहे हैं कि वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड में थी, उसको वीडियो कॉल पे दिखाना पड़ता था, किससे कॉल कर रही हो, कहाँ जा रही हो, जहां जा रही हो वहां वीडियो कॉल करके पूरा मार्केट दिखाओ। बाप साथ साथ, पिता दीपक साथ साथ जाता था, माँ कहीं भी जाती थी, अगर छोटी सी भी रील बनाती थी उसमें माँ होती थी। ये सब बता रही है। चलो, ये सब बातें तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्यों बताया जा रहा है। एकाएक लड़की को मार दिया। लड़की को मारने के लिए अब बताया जा रहा है 10 दिन से प्लानिंग हो रही थी। 10 दिन से प्लानिंग हो रही थी तो राधिका यादव को भाग जाना चाहिए था घर छोड़ करके। पुलिस में FIR करवानी चाहिए थी। राधिका की माँ को FIR करवानी चाहिए थी। राधिका माँ की माँ चुप कैसे है? इतनी बड़ी बेटी, बेटी से बढ़कर के, औलाद से बढ़कर के तो कोई नहीं होता है, फिर भी चुप। इसका मतलब क्या है? लोग कह रहे हैं कि माँ मिली हुई है, माँ ने खुद गन ला करके दिया कि मारो। तो ये सब बातें झूठी हैं। जो बात मैं बताने जा रही हूँ, सबसे पहले तो राधिका को मरने के बाद सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कुछ अलग टप्पू टाइप के कामी क्रोधी लंपट, जो बस उनका काम है कि दूसरी औरतों को ताकना, दूसरी औरतों को अपने आगोश में लेना, दूसरी औरतों को अपनी महबूबा बनाना। वो ये कह रहे हैं कि राधिका के बाप दीपक हाथ पैर जोड़ रहे थे, बेटी प्यार मत कर, प्यार मत कर। ये लव जिहाद का लफड़ा है। लव जिहाद में बेटी को मार दिया। तो मैं बता देती, करोड़ों लड़की लव जिहाद में फंसाई गई, तब तो किसी ने बाप ने नहीं मार दिया। तो ये दीपक कैसे मार देगा? दीपक तो बहुत प्यार करता था, राधिका के साथ साथ रहता था, सोता तक नहीं था, राधिका के लिए उठता था, जिम में ले जाता था। तो दीपक कैसे मार देगा? तो लोग मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं इस क्यूट सी बेटी। कई लोगों के रोजगार का सामान बन सकती थी, कई लोगों को सपोर्ट कर सकती थी, कई लड़कियों की मोटिवेशन बन सकती थी, कई लड़कियों को सपोर्ट करने के बाद उनका बहुत बड़ा एक एंगल बन सकती थी। तो भी लोग उसको इतना ताना मार रहे हैं। अरे मरने के बाद तो छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात कि माँ सामने नहीं आ रही है, भाई सामने नहीं आ रहा है। मतलब जैसे बाकी के जो बड़े बड़े घरों के अंदर बेटी मार दी गई, उनके जैसे केस कैसे मरी, क्या हुआ, कौन मारा, आज तक ओपन नहीं हुआ है। आरसी तलवार केस आप देख ही रहे हो, कैसे मारी गई, किसने मारा, घर के किचन में लाश मिली। इसी तरह से राधिका यादव की किचन में लाश मिली। अगर लड़की इतनी अकड़ू होती तो किचन में क्या कर रही थी? बताया जा रहा है किचन में खाना बना रही थी। बताओ, टेनिस खिलाड़ी कोई खाना बनाती है? वो खाना भी बना रही थी। इतनी मतलब वो समझदार लड़की थी, सलीके वाली लड़की थी। मैं अब बताना चाहूंगी मेरा एंगल।
देखो न्यूज तो ऐसे ही अपनी मर्जी से बस आंकड़ा लगा लगा के आप लोगों को दिखा रहा है, बहका रहा है, फुसला रहा है और रियलिटी पे जा ही नहीं रहा है। जो लव एंगल के लिए, लव जिहाद के लिए गाली दे रहे हैं, जाकर के कमेंट में वीडियो बना रहे हैं, उनको उनकी सकिए की सजा जरूर मिलेगी। मरे हुए को तो कहते हैं कि एक हत्यारे को कोई नहीं कोसता। ये तो लड़की ऐसी थी कि भारत देश का सितारा थी, उसको तुम इतना गंदा गंदा लिख रहे हो। यहीं पे कोई अगर पुरुष होता या लड़का होता तो क्या इतनी गंदी कमेंट करते? कितने लोग कमेंट करे अच्छा हुआ मार दिया, ऐसी लड़की को मर जाना चाहिए, बाप द ग्रेट, दीपक यादव इज महान, संस्कारी पिता। मतलब ये क्या है? लड़की के साथ जो हुआ वो उसी के लायक थी, लड़की बात नहीं सुनती थी, बाप गिड़गिड़ाता था। क्या है यार ये? तो अब मैं बताना चाहूंगी इस केस में क्या हुआ होगा। ना तो लड़की का मारने का कोई किसी को प्लान था। छोटे कपड़े दुनिया पहनती, वो बचपन से पहन रही है। अगर मारना होता तो बचपन में ही इसका गोद देते, चाकू से गोद देते, लेकिन मारना नहीं था। रही बात रील की, तो रील का एक ड्रामा बनाया जा रहा है कि सच्ची बात सामने ना आ सके। रील दुनिया बनाती है। अभी देख रहे हो झोपड़ियों में जिनके पास भिखारी टाइप के लोग रील बनाते हैं। रही बात की दुनिया ताना मारती थी, तो बेटी का प्यार, बेटी बड़ी है, रिश्ते बड़े हैं, बाप बड़ा है, बेटी बड़ी है, घर बड़ा है, बाहरी बड़े नहीं है। अब बाहरी लोग ताना मारते तो सबको पकड़ के जेल में डालो ना। सब तो जो ताना मारते थे तो फिर वो लोग अधिकारी है मार के, उनको भी सजा होनी चाहिए। तो ताना कोई नहीं मारता था। कई बेटियां पूरी जिंदगी काटती है, भाई की शादी करती है, बहन की शादी करती है, माँ बाप की दवाई करती हैं, घर बनवाती है, तो माँ बाप की सेवा करती हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं बनता कि कोई तुमको ताना मारेगा। बड़े घर में कहाँ क्या होता है वो आपको टीवी के थ्रू पता चलेगा, या तो सोशल मीडिया पे। वो लड़की सोशल मीडिया पे तो नहीं थी, तो ताना मारने का सवाल ही नहीं उठता। और जो ताना मार रहे हैं तो उनको क्यों नहीं मारा दीपक यादव ने? जो घर में क्लेश कर रहे थे, जो बेटी को जिंदगी खत्म करना चाहते थे, ताना मारने वाले को 4 गोली मारते। अब तो तुम जेल गए। जेल तो तुम्हें पहले भी जाना पड़ता, क्योंकि लड़की मरी है तो जेल तो जाना ही था। तुमने मारा या किसी ने मारा, लेकिन तुमने ताना मारने वालों को भी तो खत्म करना था। इन लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसे कुष्ठ रोगी को एकदम से धरती से उड़ा देना चाहिए। ताना मारने वालों को तुमने जिंदा रखा। अब बात आती है, बात इसमें क्या हुई होगी। बार बार धीरज यादव का आता है कि धीरज यादव नहीं था, धीरज यादव दूध लेने गया था। तो मैं बता देती हूँ, भाई बहन में झगड़ा हुआ होगा, भाई बहन में इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया होगा, घर पे कोई रहा नहीं होगा। हो सकता कि माँ सो रही हो सकता कि माँ रोक रही हो, और भाई ने उठाया गन, धड़ाक धड़ाक से मार दिया। क्योंकि कोई पिता नहीं मारेगा। जब दीपक यादव को पता चला तो दीपक यादव ने सोचा कि बेटी तो चली गई, अब हम करें क्या? तो अब बेटा भी चला जाएगा जेल के सलाखों में। हो सकता कि सोशल मीडिया का जमाना है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया को गाली दे रहे हैं। एक बात बताइए, सोशल मीडिया नहीं होती तो तुमको ये न्यूज गलत सही कहाँ से मिलती? तो इसमें आप क्लियर तो कर पाते कि सही कौन है, गलत कौन है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी है, कम से कम ये कुरीतियों के बारे में पता तो चल रहा है। अगर न्यूज ये नहीं होते चैनल, तो लव जिहाद होकर के विदेश में बच्चियां भेजी जा रही हैं। कितना ज्यादा मुसलमान हड़कंप मचा करके, अभी हरिद्वार में देखो 100 मुसलमान पकड़ा गया जो कि हिंदू बन करके और भगवा धारण कर रखा था। तो सोशल मीडिया नहीं होती तो वो भी पता नहीं चलता। तो ये मारा किसी और ने है, ये बात लास्ट तक नहीं पता चल पाएगी। बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, बेटी की आत्मा तड़प रही होगी। जो देखते हैं उस बेटी को, उस बेटी को देखता रह जाता है, अवाक हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। बेटी के लिए सबके आंसू निकल रहे हैं, और हमें लगता है जिसके आंसू नहीं निकल रहे हैं वो राक्षस है। तो अभी आपको बता देती हूँ, मैं आज रिजल्ट आपको बता देती हूँ। पहले भी मैं गुलाम हैदर के लिए कहती थी, सीमा हैदर गुलाम हैदर मिले हैं, गुलाम हैदर को कोई लेना देना नहीं है, वो पैसे का भूखा है। पहले भी कहती थी गुलाम हैदर सीमा को बेचा है, सीमा को यहाँ पैसे कमाने के लिए भेजा है, कहती थी। और सीमा नंबर 1 की अव्वल दर्जे की कलाकार औरत है, नैन मटक्की वाली। तो ये अय्यास औरत को तो भेजना ही चाहिए। अच्छा किया गुलाम हैदर ने उसको भेजा, सब जगह पैसा कमवाया। लेकिन अब तो गुलाम हैदर, सीमा हैदर फंस गया है। रिजल्ट दे दिया था गुलाम हैदर का, अब मैं रिजल्ट दे रही हूँ राधिका के केस की गुत्थी कभी नहीं उलझेगी, कभी नहीं सुलझेगी और उलझती चली जाएगी। क्योंकि बड़े घर का केस है, माँ सामने नहीं आ रही है, भाई सामने नहीं आ रहा है, कोई सीआईडी वहां अंदर जा नहीं रहा, कोई अंदर कैमरा चेक नहीं कर रहा है। वहां पे गन के हाथों के निशान क्यों नहीं चेक हो रहे हैं? वहां पे गन के हाथों के निशान चेक होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता कि गन को पोंछ करके दीपक यादव ने अपनी उंगलियां रख दी हो। तो मैं बता रही हूँ कि इस केस को दबा दिया जाएगा। बेटियां इतनी सरल हैं, मार दो, कूट दो, फेंक दो, काट दो, कोई नहीं पूछता बेटियों को, कोई किसी से लेना देना नहीं है। कुत्ते बिल्ले की तरह बच्चियां मारी जा रही हैं। हत्यारा बाप
अगर तूने मारा है तो तुझको सजा हो, अगर भाई ने मारा है तो उसे सजा होनी चाहिए। इस बेटी के केस में निर्णय तो मिलना चाहिए, तभी तो सोशल मीडिया का फायदा है, नहीं तो हमें लगता है कि कोई फायदा नहीं है। चलते हैं, आप बताइए मेरा जो रिजल्ट रहा कि कोई बाप अपनी बेटी को इतना प्यार करने के बाद नहीं मारेगा। अगर बाप अपने ऊपर सर पे मारने का कह रहा है कि मैंने हत्या की है तो मारा किसी और ने है, बाप बहुत मजबूर है। चलिए आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा।